निज गुरु हरिवाण्या कृष्टचित्तो विचिन्तः परिहृत पितृगेहाद्यन्ध संसारकूपः हरिभजन सुखाब्धौ मज्जयन् स्वं सविश्वो भुवि जयति विकासो भक्तिपूर्वो यतीन्द्रः भुवि जयति विकासो भक्तिपूर्वो यतीन्द्रः निज सुखमतिशून्यो यो हरो न्यस्तसर्वो अकृतभुवनममन्दं येन कृष्णार्पणेन अयमपृथग्विद्धा ध्यानयुक्तो विरक्तो भुवि जयति विकासो भक्तिपूर्वो यतीन्द्रः भुवि जयति विकासो भक्तिपूर्वो यतीन्द्रः गुरुवदनविधोर्निस्यन्दितादेश वृन्दामृतनिभृतसरित् सम्प्लाविताशेष देशः हरिरतिफलदानास्वादनानन्दधामा भुवि जयति विकासो भक्तिपूर्वो यतीन्द्रः भुवि जयति विकासो भक्तिपूर्वो यतीन्द्रः। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय में एक पूरा अध्याय में जिसमें बारिश का मौसम और उसके पश्चात हेमंत शरद उसका वर्णन है और भिन्न भिन्न उपमा से आध्यात्मिक शिक्षा दी गई है। यथा शरद ऋतु में जलाशय साफ हो जाते हैं, इसी प्रकार जलाशय शरद ऋतु में जैसे जलाशय साफ हो जाते हैं, उससे पहले मलिन रहते हैं, तो उसी प्रकार से एक सन्यासी जो विरक्त है उसका हृदय से स्वच्छ रहता है। और क्या क्या किसी का याद है? अनंत आकाश मानो परब्रह्म हो और क्षुद्र जीव मानो बादलों से घिरा आकाश हो अथवा तीनों गुणों से आवृत ब्रह्म हो। मूलतः प्रत्येक जीव ब्रह्म का अंश है। परब्रह्म या अनंत आकाश कभी भी बादल से आच्छन्न नहीं रह सकता। हाँ, उसका एक अंश आच्छन्न हो सकता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जीव श्री भगवान के अंश रूप हैं, किंतु वे परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं। यह अंश प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है और इसी कारण जीवात्माएं भौतिक जगत में वास करती हैं। ब्रह्मज्योति सूर्य प्रकाश की भांति है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में सूक्ष्म चमकीले कण रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है। परमेश्वर के इसी सूक्ष्म अंश के असीम विस्तार में से कुछ जीव प्रकृति के प्रभाव से प्रच्छन्न रहते हैं और कुछ उससे मुक्त रहते हैं। हाँ, स्पष्ट है, समझ आता है। स्पष्ट है। बादल देखने से हम क्या समझ सकते हैं? हाँ, अभी बता दिया है।
हाँ, क्या खबर हो? बोली पूरा बादल का तीनों गुणों से जो आत्मा कवर होता है उसकी उपमा दे रहा है। बादल, ये उपमा में बादल क्या है? प्रकृति के 3 गुण हाँ, और उससे क्या ऐसा होता है? जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, जैसे कवर हो जाता है, उसी प्रकार से सूरज बादल से वो कवर हो जाता है, ढक जाता है। पृथ्वी से सूर्य प्रकाश द्वारा जो जल खींचता है वही बादल बन जाता है। सूर्य निरंतर 8 मास तक प्रकृति की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप में परिणित करता रहता है और यही जल बादलों के रूप में एकत्र होता है जो आवश्यकता के समय वर्षा जल के रूप में वितरित होता है। इसी प्रकार सरकार नागरिकों से आयकर बिक्री कर संग्रह करती है जो अपने विभिन्न कार्यकलापों तथा कृषि, व्यापार तथा उद्योग आदि द्वारा धन दे सकती है। इसी तरह सरकार आयकर तथा बिक्री कर के रूप में कर लगाती है। इसकी तुलना सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल निष्कासन से की गई है। जब पृथ्वी की सतह पर पुनः जल की आवश्यकता पड़ती है तो वही सूर्य जल को बादल में बदलकर उस जल को सारे विश्व में वितरित करता है। इसी तरह सरकार द्वारा संचित कर पुनः लोगों में शैक्षिक कार्य, जन कार्य, सफाई के कार्य आदि के लिए वितरित हो जाना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए कर संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु संचित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण कार्यों में किया जाना चाहिए। ये आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, सामाजिक। वर्षा ऋतु में समूचे देश में तेज हवाएं चलती हैं जो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जरूरतमंद जीवों में जल वितरण कराने के लिए वर्षा कराती हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद जल वर्षा की नितांत आवश्यकता होती है, अतः ये बादल उस धनी व्यक्ति के समान हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष लुटा देता है। इसी तरह ये बादल पूरे विश्व में जल वितरित करके अपने को रिक्त कर देते हैं। पूर्व काल में ऐसा था, आज ऐसे नहीं होता है। जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से रामचंद्र भगवान की तरह महाराज, आजकल हम खाली सुनते हैं इस प्रकार का महाराज होते हैं, आजकल वैसे नहीं है। जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो कहा जाता है कि वे उस किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे जो खेत में उगे अनावश्यक पेड़ पौधों को समूल नष्ट कर देता है, और जब दान देने का अवसर आता था तो वे उसी प्रकार धन वितरित करते जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। बादलों द्वारा वर्षा जल का वितरण इतनी प्रचुर मात्रा में होता है कि इसकी उपमा अत्यंत उदार धनी पुरुष द्वारा धन वितरण से की जाती है। बादलों से इतनी वर्षा होती है कि जहाँ जल की आवश्यकता नहीं होती, यथा चट्टानों, पर्वतों तथा समुद्रों में, वहां भी प्रचुर जल बरसता है। ये बादल उस दानी पुरुष जैसे हैं जो पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दान के लिए अपना कोष खोल देता है। यह मुक्त हस्त दान देता है। वर्षा के पूर्व संपूर्ण धरातल विभिन्न प्रकार की शक्तियों से लगभग क्षीण हो जाता है और अत्यंत कृश प्रतीत होता है, किंतु वर्षा के बाद पूरा धरातल वनस्पति से हरा भरा होकर अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ प्रतीत होने लगता है। यहाँ पर उस व्यक्ति से तुलना की गई है जो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तपस्या करता है। वर्षा के बाद पृथ्वी का हरा भरा होना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के समान है। कभी कभी
जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है तो लोग सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और शासन संभाल लेने पर वे मोटे मोटे वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। यह क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे हो जाने के समान है। वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति कर सकता है और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तपस्या करता है तो भागवत के अनुसार उसके परिणाम क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करते हैं। कुछ मंतव्य इसके बारे में? तो क्षणिक लाभ के लिए तपस्या करना और परम लाभ के लिए तपस्या करना, दोनों में भेद बताया गया। तो जो वर्षा के बाद तुरंत हरियाली हो जाती है वो उसी प्रकार है जैसे हम भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या करें, कठोर श्रम करें और तुरंत वो हरी भरी घास हो जाती है, लेकिन वो क्षणिक है। तो उसके स्थान पर आध्यात्मिक तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे च ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, वो ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या होनी चाहिए, न कि क्षणिक सुख। आधुनिक नागरिक जीवन में बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। वो तपस्या जैसे है लेकिन वो तपो दिव्य नहीं है, आध्यात्मिक तपस्या नहीं है। उससे बहुत कष्ट से थोड़ा सा क्षणिक भौतिक सुख का निष्कर्ष होता है, परंतु ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अनंत ब्रह्म सुख प्राप्ति का सवाल नहीं है। समझ गया कि मानव जीवन में तपस्या करनी चाहिए भगवान की सेवा में। लोग नहीं करते हैं, परंतु भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत कष्ट ग्रहण करते हैं। तो कष्ट जो लेते उससे कुछ भी आध्यात्मिक कल्याण नहीं होता है। वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, किंतु आकाश के ज्योतिष्क यथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। इसी प्रकार इस कलयुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो जाता है। इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघाच्छादित ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। इसमें शुष्क चिंतन नास्तिक एवं तथाकथित धर्म निर्माता जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते हैं, जबकि वैदिक नियमों या शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों से प्रच्छन्न हो जाते हैं। लोगों को आकाश के असली ज्योतिष्कों सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों से प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए, न कि जुगनुओं से। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य, चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग के भी कुछ लाभ हैं। यथा इसमें
भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में हैं, उन्हें शुष्क चिंतकों एवं नास्तिकों के प्रकाश की बाट न जोहकर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। रात्रि में सोता रहता है, किंतु जब कोई महान आचार्य आता है तो उसकी पुकार मात्र पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदाध्ययन में जुट जाता है। वर्षा ऋतु में अनेक ताल, तलैया, नदी, नद जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्ष भर वे सूखे रहते हैं। इसी प्रकार भौतिकतावादी पुरुष शुष्क, नीरस होते हैं, किंतु कभी-कभी जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार, संतान तथा बैंक पूंजी होती है, तो वे समृद्धि करते प्रतीत होते हैं, किंतु शीघ्र ही नदी नद की भांति पुनः सूख जाते हैं। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी आदि के समाज में निश्चय ही कुछ न कुछ आनंद है, किंतु यह मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल में यह जल के लिए भागता है, वह जल के लिए भागता है। यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद हो तो नाम के लिए तो वह जल कहा जाता है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ नगण्य होता है। हम अपने मरुस्थल गुलमाज वो वर्षा ऋतु में जुगनू दिखते हैं, सूर्य तारे नहीं दिखते हैं, तो उसी प्रकार कलयुग में वास्तविक साधु नहीं दिखते हैं और छद्म साधु आते हैं। और कभी कभी सूर्य चंद्र दिखते हैं। उसी प्रकार कलयुग में कभी कभी किसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। ये उपमा तो मेघ वाली ऋतु कलयुग के समान है। और अभी जैसे और अभी जैसे बहुत समय सूर्य भी नहीं देखते हैं और बारिश भी नहीं होते, सिर्फ बादल है, निराकार बादल और प्रचंड गर्मी होती है, अनाराम बहुत। कलयुग जैसे है, सभी दिशाओं से भिन्न भिन्न प्रकार का परेशान होते हैं। चोर को छोड़ी साधु को बंदी, पति को लगावे फांसी, धन्य कलियुग तेरी तमाशा, हाँ दुख लगी और हंसी। कले दोष निधे राजन, अर्थ सुख अर्थ कहो। कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन एक महान गुण है कि कृष्ण के कीर्तन से इस सब से मुक्त हुआ जा सकता है। क्या क्या दोष होते हैं 12वां अध्याय में
स्कंद में मुख्य मुख्य दोष की तालिका है। 12वां अध्याय। You can just read the verses in translation. Shri Shuka Uvacha. श्री शुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन्नंशित्यात् आयुर्बलं स्मृतिः। अनुवाद एवं तात्पर्य। अनुवाद सभी श्लोक का अनुवाद। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदयः धर्मन्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। दाम्पत्येऽभिरुचिर हेतुर्मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय कामशास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। लिंगमेवाश्रमख्यातावन्योन्यापत्ति कारणम अवृत्त्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम वचः। मनुष्य को आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। अनाढ्यत्तैवासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चौद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदयः। यदि किसी के पास धन है तो बड़ा व्यक्ति मान जाता है, नहीं है तो नीच मान जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह नीच माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने आप को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा। यूट्यूब यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो। दूरे वार्ययनम तीर्थम लावण्यम केशधारणम उदरम भरता स्वार्थः सत्यत्वे धार्ष्ट्यमेव हि दाक्ष्यम कुटुंब भरणम यशोर्थे धर्म सेवनम। तीर्थ स्थान उसे माना जाएगा जहां जलाशय हो और जो दूरस्थ स्थान पर हो और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। तीर्थ स्थान उसे माना जाएगा जहां जलाशय हो और जो दूरस्थ स्थान पर हो और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। उदर भरण करना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा
धर्म का अनुसरण केवल यश के लिए किया जाएगा। एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिराकीर्णे क्षितिर्मंडले मंडले ब्रह्मवित् क्षत्रशूद्राणाम यो बली भविता नृपः। इस तरह ज्यों ज्यों पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी, त्यों त्यों समस्त वर्णों में से जो अपने आप को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनैतिक शक्ति प्राप्त करेगा। प्रजा ही लुब्धैराजन्यैर्निर्घृणैर्दस्युधर्मभिः आच्छिन्नदार द्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम्। जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा, जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियां तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों की ओर पलायन कर जाएगी। शाकमूला मिषक्षौत्र फल पुष्पादिष्ट भोजनाः अनाविष्ट्या विनश्यन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़िताः। अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पत्तियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल, फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अनावृष्टि से पीड़ित होकर वे पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। जनता को शीत, वात, तपन, वर्षा तथा हिम से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़ों, भूख, प्यास, रोग तथा तीव्र चिंता से भी पीड़ित होते रहेंगे। क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनाम कलिदोषतः वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणाम्। पाषण्ड प्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु राजसु चौर्यान्वितवृथा हिंसा नानावृत्तिषु वै नृषु। क्षुद्रप्रायेषु वर्णेषु छागप्रायासु धनेषु गृहप्रायेष्वाश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धुषु अणुप्रायास्वोषधिषु शमीप्रायेषु स्थास्नुषु विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सत्मसु इत्थं कलौ गतप्राये जनेषु खरधर्मिषु धर्मत्राणाय सत्वेन भगवानवतरिष्यति। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे और वर्णाश्रम मानने वालों के धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेदों के मार्ग को पूरी तरह भूल जाएगा और तथाकथित धर्म प्रायः नास्तिक होगा। राजा प्रायः चोर हो जाएंगे। लोगों को पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा। लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। गायें बकरियों जैसी होंगी। आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे तथा पारिवारिक संबंध तात्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएंगे। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी हो जाएंगी और सारे वृक्ष बौने शमी वृक्षों जैसे प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे। घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। उस समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे शुद्ध सत्वगुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। क्या बता किसी का प्रश्न है? कुछ बोलना चाहते हैं? विचार से किसी चमत्कारी वृत्तांत थे जो हमको बताना चाहते हैं? प्रसाद
सांस